आम जन के जो मुद्दे हैं, तो ये आम जनता की बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं कामरेड ओम प्रकाश, हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मिलकर के ये भिवानी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसमें मेरे को साझा उम्मीदवार बनाया गया है और हमारी प्रायोरिटी जो काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, मध्यम दुकानदार हैं, महिलाएं हैं, युवा है, नौजवान है, उनके जो मुद्दे हैं वो हम फोकस में रखेंगे। आम जन के जो मुद्दे हैं, रोज़गार का सवाल है, आपका एमएसपी का जो संवैधानिक गारंटी है, मजदूरों को न्यूनतम वेतन है, मनरेगा का काम सब जगह लगना चाहिए, यहाँ तक कि शहरों में भी मनरेगा लागू होनी चाहिए क्योंकि यहाँ कोई बड़ा कारखाना नहीं है। और जो नागरिक सुविधाएं हैं, विशेषकर स्वच्छ पानी पीने को मिले और सीवरेज की व्यवस्था ठीक हो, गलियों की व्यवस्था ठीक हो, बिजली की दिक्कत ना हो और आवास की योजना ग्रामीण और शहरों में हो, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, सफाई भर्ती हो, ठेका प्रथा खत्म हो, न्यूनतम वेतन लागू हो, परियोजना वर्कर हैं जो वो सारी पक्की हों, आशा वर्कर है, मिड डे मील, आंगनबाड़ी है, और जो पेंडिंग में पोस्ट पड़ी है महकमों में वो स्थायी तौर पर भरी जाएं, महकमों का निजीकरण रोका जाए। ये हमारे कुछ मुद्दे हैं। अभी रोडवेज के आंदोलन में हमने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। जब 18 दिन की जो हड़ताल चली, हमारे ऊपर मुकदमे भी बने हुए हैं। तो ये आम जनता की बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हमारी लड़ाई रहेगी। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेती के ऊपर बजट ज़्यादा आए, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगे, गरीबों के पक्ष में कल्याणकारी योजनाएं लागू हों, और जो संवैधानिक जो आरक्षण का प्रावधान है SC ST के लिए और OBC के लिए, वो भी संविधान के अनुसार पूरा लागू हो, इन तबकों को फायदा मिले शैक्षणिक तौर पर और सामाजिक तौर पर। बात करें बीजेपी के द्वारा जो टिकटों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस पार्टी बात क्या? देखिए, जो बीजेपी है, ठीक है आपकी बात है, टिकटों की घोषणा कर दी है उसने, और बीजेपी जो है वो बाकी पार्टियों से एक अलग तरह की पार्टी है। वो बड़े कॉरपोरेट धन्ना सेठों की पार्टी है और आम जनता की रोजी रोटी पर हमला करती है, और सामाजिक जो ताना बाना है हमारा सदियों से चला रहा है, उस ताने बाने को भी जाति और धर्म के आधार पर वो तोड़ रही है, ध्रुवीकरण कर रही है वोट मांगने के लिए। आम जनता के जो इश्यूज हैं उनको कम उठाती है, जाति और धर्म की बात को ज्यादा उठाती है। इसलिए हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो है वो बीजेपी को हरियाणा की सत्ता से बाहर करने का है, उसको हराने का है। और उसको हराने के लिए जो इंडिया गठबंधन अगर बनता है, बातचीत चल रही है हमारी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है यहाँ, वो इंडिया गठबंधन अगर बनता है तो वोटों का, भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन रुकेगा और एक हौसला आएगा इंडिया गठबंधन की पार्टियों में। और निश्चित तौर पर लोगों की ये आशा भी है कि हरियाणा में भाजपा का जो 10 साल का शासन है, उस 10 साल के शासन में उसने तानाशाही बरती है, किसी की सुनाई नहीं की, लोगों ने आंदोलन किए लेकिन किसी पर भी उन्होंने गौर नहीं किया। इसलिए लोग उसको हराना चाहते हैं और निश्चित तौर पर हमारी कोशिश है कि भाजपा हराने के बाद एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, जनहितैषी सरकार बने और वामपंथ का भी कोई प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और भाजपा विरोधी वोटों को रोकने के लिए हम पूरी कोशिश लगा रहे हैं। जनता के बीच में देखो, अब तो चुनाव है, हम तो लगातार 10 साल से जा रहे हैं। हम तो नौकरी से, जो चीफ मैनेजर की नौकरी थी 2014 में छोड़ के आए थे 6 साल पहले, और हमारे संगठन और पार्टी जो है लगातार जनता के बीच में जा रही है। चाहे वो किसानों का आंदोलन है, चाहे मनरेगा मजदूरों को काम दिलाने का सवाल है, आम जो कानूनी व्यवस्था का सवाल है, चोरियां हैं, डकैतियां हैं शहर में, उसके लिए भी, और महिला सुरक्षा के लिए भी। महिलाओं पर कोई अत्याचार होता है, गरीबों पर कोई अत्याचार होता है, विशेषकर हमारे पिछड़े वर्ग और दलित के ऊपर कोई अन्याय होता है, रोहनाथ के मामले में हमने पूरा मोर्चा लगाया यहाँ। तो हम तो लगातार लड़ रहे हैं, और अगर हमारे को जनता मौका देती है, ताकत बढ़ाती है, तो ये जनता के का पक्ष हम आगे ले जाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, उसकी समस्याओं का हल करेंगे। चाहे वो नागरिक सुविधाएं हैं, सीवरेज है, पीने का पानी है, गांव में पीने का पानी नहीं है, नहरी पानी का सवाल है,
इन तमाम चीज़ों को हम आगे ले जाएंगे, भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे और ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे। और हम निश्चित तौर पर ये बताना चाहते हैं कि एक दिशा बदलेगी समाज की। जातिवाद, ये जो धार्मिक कट्टरता है, ये इसको नहीं उभरने देंगे। हम सब लोगों को, जो 36 बिरादरी के लोग हैं, सबको साथ लेके चलेंगे और एक बेहतर भिवानी बनाएंगे। हम यहाँ नागरिक सुविधाओं को लेकर प्रशासन पर भी दबाव बनाएंगे, सरकार के सहयोग से हम ये करेंगे कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों को भी पता है कि बगैर लाग लपेट के किसी का भी मुद्दा होता है, चाहे कोई भी हमारे पास आता है अपनी समस्या लेके, हम तुरंत उसके साथ जाते हैं, प्रशासन पर भी दबाव बनाते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमने की भी हैं, गांव में मनरेगा का काम भी लगवाया है, किसानों के मुद्दे भी उठाए हैं। अभी बीमा कले में 150 करोड़ जो हमारे दबाव से आएगा, वैसे तो 400 साढ़े 400 करोड़ बन रहा था, और अभी 289 करोड़ जो जनवरी 2023 की बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि और सर्दी मार गई थी, उसके लिए भी हमने वित्त आयोग को भेजा है। तो ये तमाम किसान मजदूरों के जो मुद्दे हैं, रजिस्ट्रेशन का सवाल है मजदूरों का, अभी मजदूरों का जो बोर्ड बनने के बाद भी पूरी तरह रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही। हम चाहते हैं कि मजदूर कोई भी काम करता है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो भट्ठा मजदूर है, चाहे वो मनरेगा मजदूर है, और भवन निर्माण का तो है ही प्रावधान, उनका भी ये लोग नहीं कर रहे। बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, आपाधापी है, और कई लोग एक धंधा चला रहे हैं ये अपना उसमें से। तो हम ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे।